अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमारे ना ये MCQs रह गए थे इन टॉपिक्स के, तो MCQs कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले MCQs 1। अ 16-year-old स्टूडेंट कंप्लेन्स डिफ़िकल्टी सीइंग द वाइट बोर्ड इन क्लास बट कैन रीड बुक कंफर्टेबली। ठीक है। विजुअल एक्यूटी इम्प्रूव्स विद कनकेव लेंस। अच्छा, बच्चे को वाइट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा दूर का क्लास में, ठीक है, लेकिन बुक रीड आसानी से कर लेता है, और जो इसका रिफ्लेक्टिव एरर है वो कनकेव लेंस से करेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब उसको मायोपिया है। मायोपिया मैंने आपको बताया था, ठीक है, दूर की नज़र कमज़ोर हो जाना, ठीक है, कनकेव लेंस से करेक्ट कर सकते हैं हम। MCQs 2। अ 48-year-old टीचर complains दैट शी हैज़ डिफ़िकल्ट रीडिंग स्मॉल प्रिंट and now hold book further away to read comfortably. Distance vision is normal. ठीक है, आपको मैंने पहले बताया है इसका आंसर है हाइपरमेट्रोपिया। क्यों है? क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में रीडिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, रीडिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है, और बुक को दूर करके पकड़ना पड़ता है रीडिंग के वक्त। ठीक है। MCQ 3। अ पेशेंट कंप्लेंट ब्लर विजन फॉर बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। रिफ्रैक्शन रिवील्स अनइक्वल कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। ठीक है, इन डिफरेंट मेरिडियंस। आपको मैंने पहले बताया कॉर्निया का कर्वेचर किस में चेंज हो जाता है? एस्टिग्मेटिज्म में, जिसकी वजह से दूर की और नज़दीक की दोनों की नज़र कमज़ोर हो जाती है। MCQ 4। अ 10-year-old चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्ट रीडिंग फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस आई स्ट्रेन दैट आफ्टर प्रोलॉन्ग स्टडी। ठीक है। विजुअल एक्यूटी इम्प्रूव विद कन्वेक्स लेंस। ठीक है, रीडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है और कन्वेक्स लेंस से करेक्ट हो रहा है, इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। अ पेशेंट हैज़ अ विजुअल एक्यूटी ऑफ 636 दैट इम्प्रूव टू 66 विद अ पिन होल टेस्ट। अच्छा, पिन होल से जो इम्प्रूव हो रही है हमारी नज़र, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव एरर है। अगर पिन होल से भी इम्प्रूव ना हो रही हो तो इसका मतलब बाकी कोई भी ओकुलर डिजीज़ हो सकती है। ठीक है। MCQ 6। अ ब्राइट लाइट इज शोन इनटू पेशेंट राइट आई, बोथ पीपल कंस्ट्रिक्ट नॉर्मली। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट डिमोन्स्ट्रेट इन द लेफ्ट आई। ठीक है, अब हम एक आंख में लाइट डाल रहे हैं और दोनों के पीपल कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो ये आपको मैंने पहले पढ़ाया, ये कौन सा रिफ्लेक्स है? कंसेंसुअल राइट रिफ्लेक्स। A patient has complete damage to the right optic nerve. When light is shown into right eye, neither pupil constrict. When light is shown into left eye, both pupil constrict. अच्छा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है, ठीक है, लाइट राइट वाले के मसला है, तो ये क्रेनियल नर्व 2। ओके। A patient is asked to look at distance object and then focus on examiner finger held 10 cm from the nose. ठीक है। विच चेंज इज़ नॉट पार्ट ऑफ अकोमोडेशन। अच्छा, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि वो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में अब लेकिन क्वेश्चन वो पूरा ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी चीज़ जो है ऑप्शन में से अकोमोडेशन रिफ्लेक्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अकोमोडेशन में क्या होता है? प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है, लेंस थिकनिंग होता है, कन्वर्जेंस ऑफ आई होता है। क्या नहीं होता हमारे पास? प्यूपिल डायलेशन, ये नहीं होता। A patient present with ptosis, a dilated pupil and the affected eye deviated down and out. अच्छा, ये किसके साइन है? टोसिस हो जाता है, डायलेटेड प्यूपिल, आई डेविएटेड डाउन एंड आउट, किस में होता है? क्रेनियल नर्व 3 में, ओक्लोमोटर नर्व में। अ पेशेंट कैन नॉट एबडक्ट, एलिवेट और डिप्रेस द राइट आई। ठीक है। अ पेशेंट द प्यूपिल इज डायलेटेड एंड अनरिएक्टिव। ठीक है, अब ये एडक्ट, अच्छा, विच मसल इज स्टिल फंक्शन नॉर्मली। अच्छा, इसमें वो पूछ रहा है कि पेशेंट एडक्ट नहीं कर सक रहा, एलिवेट और डिप्रेस नहीं कर सक रहा, लेकिन कौन सा मसल है इसमें से ऑप्शंस में से जो फंक्शन नॉर्मल कर रहा है? अब इसमें एडक्ट नहीं कर सक रहा, एलिवेट और डिप्रेस, मतलब मीडियल रेक्टस काम नहीं कर रही, ठीक है, इन्फीरियर ओब्लिक काम नहीं कर रही, और सुपीरियर रेक्टस काम नहीं कर रही। एबडक्ट क्या चीज़ करवाती है? लेटरल रेक्टस। इसका मतलब एबडक्ट कर रही है तो लेटरल रेक्टस बिल्कुल ठीक है, फंक्शन सही कर रही है। अ पेशेंट with diabetes develop isolated oculomotor nerve palsy but has a normal pupillary right reflex. Which fiber are mostly like subparted? ठीक है, इसका आंसर है पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स। क्यों है? क्योंकि ये इनका काम होता है नॉर्मल प्यूपिलरी राइट रिफ्लेक्स करना। ठीक है। अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ वर्टिकल डिप्लोपिया दैट वर्सन while walking downstairs. He tilt his head टू दी ऑपोजिट साइड टू रिड्यूस डबल विजन। ठीक है, अब ये किस में होता है? मैंने आपको पहले बताया था, वर्टिकल डिप्लोपिया जब होता है, पेशेंट सीढ़ियों से उतरते टाइम हेड टिल्ट कर लेता है ताकि उसे डिप्लोपिया ना हो। किस में होता है? क्रेनियल नर्व 4 में। ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व। अ पेशेंट इज अनेबल टू एबडक्ट द लेफ्ट आई।
ठीक है। द आई स्प्रेन डेविएटेड मीडियली इन प्राइमरी पोजीशन, विच क्रेनियल नर्व इज़ डैमेज। अच्छा, एबडक्ट नहीं कर सक रही। एबडक्ट करना किसका काम होता है? क्रेनियल नर्व 6 का, एबड्यूसर नर्व का काम होता है एबडक्शन करना, और वो नहीं हो सक रहा तो है 6 इसका आंसर। ठीक है। अ 48-year-old man develops sudden weakness of all muscles on the right side of face. He is unable to close his right eye, wrinkle his forehead or smile on the affected side. अच्छा, फेशियल आपकी मसल्स कमज़ोर हो रही हैं इसमें, ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्रेनियल नर्व 7, जिसे हम फेशियल नर्व भी कहते हैं। MCQ 15. A patient present with loss of taste from the anterior 2/3 of the tongue along the weakness of facial muscle. अच्छा, फेशियल मसल, फिर यहाँ पे आ गई है बात फेशियल मसल्स की वीकनेस हो गया, तो इसका आंसर है फेशियल नर्व।